तो जय हिंद क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं पेज नंबर 114 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। तो समझिए स्टूडेंट्स ये क्या होता है। और स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल लर्न विद कंसेप्ट एंड वेलकम बैक टू मैथ्स की दुनिया विद विशाल सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर ट्रू फॉल्स का आंसर भी देते हैं और आपको एक्सप्लेन भी करते हैं कि क्यों ये ट्रू है और क्यों ये फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, पहला ही पढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहला। आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है। तो पहला पढ़ते हैं, देयर इज नो प्राइम नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 4। यानी 4 डिजिट जिसकी यूनिट डिजिट मतलब वंस डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका यूनिट डिजिट 4 हो और वो प्राइम हो। हाँ, अगर स्टूडेंट्स किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 4 है, मान लीजिए कि 54 या 64, तो वो सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, ईवन हो जाएंगे। और ईवन नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो नंबर प्राइम नहीं बचता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू हुई, इसके एग्जाम्पल भी है, जैसे कि 54 है ना। 54 जो है वो क्या हो जाएगा आपका, ईवन हो जाएगा, यूनिट डिजिट 4 है, ईवन हो जाएगा। 64 देखें तो वहाँ भी यूनिट डिजिट 4 है, ईवन हो जाएगा। 74 देखें तो उसकी भी यूनिट डिजिट 4 है, वो भी ईवन हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड होगा, इसलिए ये सब जो पहला हमारा है वो ट्रू है कि अगर यूनिट डिजिट 4 है तो वो नंबर कभी भी एक प्राइम नहीं होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। पहला आपको क्लियर हो गया होगा इन 3 के एग्जाम्पल से, है ना, क्यों ट्रू था। दूसरा समझते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कैन ऑल्सो बी आ प्राइम। उन्होंने कहा है क्या एक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम भी प्राइम होता है। तो चलिए देखते हैं। 2 का इंटू 3 के साथ करते हैं। 2 भी एक प्राइम है, 3 भी एक प्राइम है। 2 इंटू 3 6 आता है। 6 क्या है, कंपोजिट है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या होता है, प्राइम ही हो, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया अपना फॉल्स। 2 भी एक क्या था, प्राइम था। 3 भी एक प्राइम था, दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आया। 6 एक कंपोजिट है। अगला थर्ड देखते हैं, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। क्या प्राइम नंबर के पास कोई फैक्टर नहीं होता, होता है, एक 1 होता है और एक वो खुद। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। सी वाला जो है वो भी फॉल्स है। इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं, सी वाला भी जो है फॉल्स है। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। डी वाला देखते हैं, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। क्या सारे इवन नंबर जो है वो कंपोजिट होते हैं, तो ऐसा नहीं है। 2 एक पहला इवन नंबर है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉल्स। तो आपके देखिए पहला ट्रू हुआ, बाकी 3 फॉल्स हो गए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बी सी डी कैसे हो गए, फॉल्स। अब ई वाला पढ़ते हैं। ई है 2 इज अ प्राइम नंबर एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3। कि 2 एक प्राइम नंबर था और उसका अगला नंबर भी 3, वो भी एक प्राइम था। अब वो कह रहे हैं कि फॉर एवरी अदर प्राइम नंबर, अब वो कह रहे हैं फॉर एवरी अदर प्राइम नंबर द नेक्स्ट नंबर इज कंपोजिट। वो कह रहे हैं कि हर एक दूसरे प्राइम नंबर के लिए उसका अगला क्या कंपोजिट रहेगा। यहाँ तो देखिए दोनों प्राइम थे, 2 भी था और 2 के बाद जो 3 था वो भी प्राइम था। लेकिन वो अब कह रहे हैं क्या और अदर प्राइम नंबर लें और उनका अगला नंबर देखें तो वो सारे ही कैसे होते हैं, कंपोजिट। तो चलिए देखते हैं। एक प्राइम है 79, 79 का अगला है 80, कंपोजिट है। 11 प्राइम है, उसका अगला 12 है, 12 है, उसका मतलब क्या है कि वो उसका अगला कंपोजिट है। और देखें तो 17 एक प्राइम है, उसका अगला 18 है, वो कंपोजिट है। तो हाँ स्टूडेंट्स ये जो है वो ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नोट कर लीजिए आप इन ट्रू फॉल्स को, सारे सॉल्व हो चुके हैं। पहला था कि यूनिट डिजिट 4 होगी तो कोई प्राइम नहीं होगा। तो हाँ सही बात है, अगर यूनिट डिजिट 4 होगी तो सारे इवन नंबर हो जाएंगे और इवन नंबर हो जाएंगे तो वो प्राइम नहीं बचेंगे, कंपोजिट हो जाएंगे। तो आप ये वाला अपना स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी अ प्राइम। तो हमने इंटू भी करके देखा, 2 इंटू 3, 2 3 प्राइम थे, 2 3 6 वो कंपोजिट था। तो ये भी फॉल्स हो गया था। उन्होंने कहा था कि अब प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू। तो इनटू जो है 2 प्राइम का वो क्या आता है, कंपोजिट ही आ जाता है, इसलिए फॉल्स है। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर, 2 फैक्टर होते हैं, तो ये भी गलत। फिर ये स्टेटमेंट भी उनकी गलत थी, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स थी, सारे इवन नंबर जो है कंपोजिट नहीं होते। 2 एक ऐसा इवन है जो प्राइम भी है।
और लास्ट में था कि ये था कि अदर प्राइम नंबर के लिए देखें तो उनका नेक्स्ट नंबर कंपोजिट होता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही थी। ट्रू फॉल्स नोट कर लीजिए, फिर अपन करते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व। नोट कर लीजिए, क्विकली नोट करें, TF ही लिखना है बस। मैं 3 तक काउंट कर रहा हूँ, 3 2 1। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। इसको रब करते हैं और अब करते हैं क्वेश्चन 10। पहला ट्रू था, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू। 5 थे, 5 में से शुरू और आखिरी का ट्रू था, बाकी बीच के 3 फॉल्स थे। नोट कर लीजिए, नोट क्या रब हो गया है। बस फर्स्ट और फिफ्थ क्या थे, पहला और पांचवा जो थे वो थे फॉल्स, बाकी सब ट्रू थे। सॉरी, पहले और पांचवे ट्रू थे, बाकी सारे फॉल्स थे। ये रहा स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कहा है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। इसमें बताना है कि इन 4 में से 1 2 3 4 में से 5 में से कौन से नंबर जो है वो एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई। इन 5 में से कौन कौन सी नंबर है जो 3 अलग अलग प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई करने पे बना है, वो हमें पता लगाना है। तो हमें इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, करना होगा कौन है कौन नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं 45 से। तो 45 का करते हैं सबसे पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। अगर एक भी प्राइम नंबर 2 बार आ गया तो वो नो हो जाएगा, है ना। तो वो क्या है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का प्रोडक्ट नहीं बचेगा, तो वो हमारा नो हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 45 इवन नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 नहीं है। तो ये देखिए 4 + 5, इसका डिजिट सम करें तो 9 आएगा। और अगर डिजिट सम 3 का मल्टीपल आता है, 3 3 × 9 होता है, इनका डिजिट सम 9 आया है, तो 3 की टेबल में आएगा। तो करते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। यहाँ से एक बची, एक यहाँ दे दी, तो ये हो गया 15, और 3 × 5 = 15। आप वैसे डिवाइड करके भी करेंगे ना तो यही आएगा। 45 में 3 का डिवाइड देंगे तो 3 × 1 = 3, यहाँ एक बची, 3 माइनस होगा, एक बची, एक यहाँ चली गई, तो ये हो गए 15, ये हो गए थे 15, 3 × 5 = 15। अब 15 है, ये भी 3 की टेबल में आता है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और 5 की टेबल में ही आता है 1 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 बार आ गया 3, तो ये जो है हमारा नो हो जाएगा, इसमें 3 डिस्टिंक्ट नहीं है। चलिए किसका करते हैं आप, अगला है 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 60 एक इवन है, तो इससे 2 का होगा इसमें डिवाइड। अच्छा करते हैं, 2 × 3 = 6, और 0 की 0, फिर से 2 से हो जाएगा क्योंकि 30 भी इवन है। 2 × 1 = 2, 1 बची यहाँ पे, 2 3 में से 2 जाएंगे, 1 बची, तो एक इधर दे देंगे, 2 × 5 = 10। अब क्या बचा, 15 डिजिट सम करेंगे, 1 + 5 6 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होगा, 3 × 5 = 15, और 5 का 5 में ये आ गया 1। तो ये भी देखिए यहाँ पर 2 बार 2 आ गया, 2 बार 2 आ गया, तो ये भी नो है, ये भी ऐसा 3 का डिस्टिंक्ट नहीं है। आप करते हैं किसका, 91 का। 91 जो है वो एक इवन नंबर नहीं है, और इन दोनों का अगर डिजिट सम भी करें ना तो 9 + 1 10 आ रहा, 10 3 की टेबल में नहीं आता। 91 जो है स्टूडेंट वो 7 का मल्टीपल होता है, 7 की टेबल में 13 टाइम्स आता है। 7 13 या 91। अब क्या बचा, 13 एक प्राइम नंबर है तो वो 13 से ही जाएगा और बना जाएगा। तो ये भी देखिए यहाँ पे 2 अलग अलग तो हैं, लेकिन 2 ही प्राइम हैं, तो ये भी नो रहा, ये भी नो रहा, ये भी 3 नो हुआ है, बचे 2 लास्ट के। चलिए 105 और 330 का और कर लेते हैं। 105 और लास्ट ये रहा 330, इनका करते हैं। देखिए 105 जो है वो इवन तो है नहीं कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इनके डिजिट सम करते हैं। 1 + 0 1, 1 + 0 1 + 5 6 आएगा, 1 + 5 6 3 की टेबल में 3 से इसका डिवाइड होगा। 3 3 = 9, 1 बची, 1 यहाँ आ गई, 3 5 = 15, 3 3 = 9, 9 10 में से 9 माने 1 बचेगी, तो 1 इधर चली गई, तो ये हो गया 15, और 3 5 = 15। अभी देखिए 35 है, 3 और 5 को प्लस करेंगे डिजिट सम का तो 8 आएगा, 8 3 की टेबल में नहीं आता, 35 5 की टेबल में आता है, 5 7 = 35,
7 एक प्राइम नंबर है, 7 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे जो है तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, ध्यान से देखें आप, 3, 5, 7। 105 जो है 105 जो है वो 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। तो ये वाला एक यस हो गया, ये वाला यस, यस इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, यस इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अब 330 पे आते हैं। तो पहले तो ये इवन है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बची, यहाँ पहुँच गई तो ये 13 हो गया। 2 6 जा 12, 1 बची, 1 यहाँ चली गई तो ये 2 5 जा 10, 165 हो गया। अब 1 + 6 7, 7 + 5 12। देखिए ये इवन नहीं था तो इनका डिजिट सम कर लिया, 1 + 6 5, 7 + 5 12। तो 12 3 की टेबल में आता, 3 से डिवाइड हो, कितने बार में 55 टाइम्स में। 3 5 जा 15, यहाँ से 1 बची, 3 5 जा 15 है ना, 16 थे, 15 अपन ने पढ़ा, 3 5 जा 1 बची, यहाँ भेज दी, 3 5 जा 15, तो 55 टाइम्स। अब 55 3 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आया कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, और 11 की टेबल में 11 आता है 1 टाइम्स। तो जो 330 आया है वो आया है मल्टीपल 2 × 3 × 5 × 11, ये आया है। तो इसमें 4 डिस्टिंक्ट हो गए, उन्होंने कितने डिस्टिंक्ट कहा था, 3 डिस्टिंक्ट, तो इसमें 4 डिस्टिंक्ट हो गए। तो ये भी नहीं है, ये है अपना यस बस, यस 105 हैज़ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो इसका यस आंसर कौन सा होगा, 105 बस। बाकी 330 है लेकिन उसमें 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हो गए, है ना। इट हैज़ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, आप एक लाइन लिख लीजिए 330 के पास, इट हैज़ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। 105 हैज़ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, 330 हैज़ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। हमारा मेन आंसर तो 105 ही हुआ है। नोट दिस क्विकली, आप बस यहाँ पर लिख लीजिए इसके यस के पास, ये यस किसके लिए लिखा है मैंने, 105 के लिए, और इसके आगे लिख लीजिए इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम को शॉर्ट फॉर्म में PR लिख रहा हूँ, नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में NOS लिख रहा हूँ। किसके लिए लिखा है ये मैंने, 105 के लिए लिखा। नोट कर लीजिए 105 ही 3 अलग अलग प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है। नोट दिस क्विकली, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। 3 2 1 पॉज करके नोट करिए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जितने मैंने आज समझाए आपको क्लियर हुए हों, आपको अब इनमें कोई डाउट नहीं बचा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में आई लव मैथ्स या यस सर, समझ आ गया सर, ऐसे कमेंट जरूर लिखें। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है, मुझे मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इसी पेज नंबर के अगले क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।